ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मनुस्मृति के अध्ययन को आरंभ करेंगे। मनुस्मृति के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि मनुस्मृति की रचना शैली प्रवचन शैली है, अर्थात मनुस्मृति मूलतः प्रवचन है। बाद में मनु के शिष्यों ने उनका संकलन करके उसे एक शास्त्र का रूप दे दिया। प्राचीन काल में साक्षात्कृत धर्म ऋषि मनीषी जो हुए, उनके प्रवचनों और उपदेशों के माध्यम से ही शिक्षा देने की परंपरा रही थी और वह शिष्य परंपरा के रूप में सुरक्षित रहती थी। उपदेशों को लिपिबद्ध नहीं किया जाता था। गुरु के द्वारा शिष्य को शिक्षा दी जाती थी, फिर शिष्य कभी गुरु बनता, फिर वह अपने शिष्यों को देता था। तो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। लिपिबद्ध ग्रंथों के माध्यम से विद्याओं की शिक्षा की परंपरा बहुत समय बाद आई, जब लोग उपदेश ग्रहण करने में आलस्य, उदासीनता और उत्साहहीनता को प्रदर्शित करने लगे। महर्षि दयानंद जी की मान्यता के अनुसार वो कहते हैं, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के समय उपदेशों को लिपिबद्ध करने की परंपरा प्रचलित हुई, अर्थात उससे पहले उपदेशों को लिपिबद्ध नहीं किया जाता था। तो ये जो मनुस्मृति हम पढ़ रहे हैं, ये मनुस्मृति महाराज मनु का अपने शिष्यों के प्रति उपदेश है। बाद में उनके शिष्यों ने महर्षि मनु के उपदेशों का संकलन किया, लिपिबद्ध किया, फिर लिपिबद्ध रूप में वो हमको प्राप्त होती रही। तो शिष्यों का प्रवचन है, शिष्यों के लिए प्रवचन है मनुस्मृति का। बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षि मनु के पास आते हैं और वो वर्णाश्रम धर्म के विषय में महर्षि मनु से जानना चाहते हैं। और इस संदर्भ में वो स्वयंभू मनु के पास आकर के कहते हैं, भगवन् सर्ववर्णानां यथावद अनुपूर्वशः अंतर्प्रभवाणां चरा चा धर्मान्नो वक्तुम अर्हसि। कहते हैं कि हे भगवान, आप सर्ववर्णानां, सब वर्णों से अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, और सब आश्रमों के अंदर यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वर्णानाम अंतरे प्रभवः उत्पत्ति स्थिति येषां ते अंतर प्रभवः। ये जो आश्रम हैं, ये जो वर्ण हैं, इनके अंदर जो धर्मों का वर्णन है, धर्मान शब्द से अर्थ लिया धर्म और कर्तव्य, इनके धर्मों को, इनके कर्तव्यों को आप यथावत ठीक प्रकार से जानते हैं और कर्मानुसार अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के क्रम से तथा आश्रमों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के क्रम से आप हमको बताने में समर्थ हैं। इसलिए प्रभु, हम आपसे वर्णाश्रम धर्म के विषय में जानना चाहते हैं। तो ये जो मनुस्मृति है, इसको धर्मशास्त्र कहा गया है
और महर्षि मनु जी की मान्यता के अनुसार धर्म का बहुत व्यापक अर्थ है। धर्म किसे कहते हैं? धारणात इति आहु ध्रियते अनेन लोकः। तो ये दो व्युत्पत्तियों के आधार पर हम जानते हैं कि जिससे आत्मोन्नति और उत्तम सुख के लिए धारण किया जाए, जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाए, अर्थात व्यवस्था या मर्यादा में रखा जाए, उसे धर्म कहते हैं। इस प्रकार आत्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष या उत्तम व्यवहारिक सुख देने वाला सदाचरण कर्तव्य अथवा श्रेष्ठ विधान कानून को धर्म कहेंगे। तो ये दोनों प्रकार के धर्मों का यहाँ पर वर्णन है, एक कर्तव्य से संबंधित और एक धर्म से संबंधित। मूल रूप से जो धर्म का अर्थ है वो आध्यात्मिक क्षेत्र से है, जो मुख्य अर्थ होता है, और गौण अर्थ जो होता है वो लौकिक व्यवहार से संबंधित होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा के उपकारक, निःश्रेयस सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्ति कराने वाले आचरण को धर्म कहते हैं। यह धर्म मुख्य धर्म होता है। यही धर्म सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सार्वजनीन है, जिसको कभी भी त्याग नहीं सकते, ये अत्याज्य है। इसी का प्रतिपादन करना धर्मशास्त्रों का मुख्य प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य है। अर्थात जिन धर्मों के विषय में ऋषि लोग आकर के जिज्ञासा करते हैं महर्षि मनु से, स्वयंभू मनु से, आप उस धर्म को समझ लीजिए। एक धर्म वो है जो सुख को दे रहा है, मोक्ष को दे रहा है, आत्मोन्नति करा रहा है, और एक धर्म वह है कि आपको समाज में किस प्रकार से रहना है, विधि, लॉ, नियम, कानून। ये दोनों प्रकार के धर्मों का वर्णन इस मनुस्मृति में किया है। यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको किस धर्म का पालन करना पड़ेगा और समाज में अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए आपको किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उस धर्म का, उस कर्तव्य कर्म का वर्णन किया है। तो पहला तो आपको बता ही दिया आध्यात्मिक क्षेत्र से, और उसके संदर्भ में जो आत्मोन्नति कराने वाले हैं, आत्मा परमात्मा, आत्मा की खोज करा करके परमात्मा तक की प्राप्ति कराने वाले हैं, और उनके लिए जो कर्तव्य कर्म है उनका विधान तो बहुतायत मात्रा में मिलता है। और उनसे संबंधित कुछ श्लोक हैं। वेदाभ्यासः तपः ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः धर्म क्रिया आत्मचिंता च निःश्रेयस करम परम। ये श्लोक मिलता है, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये धर्म का संकेत किया गया। धर्मः सने संचुनियात परलोक सहायार्थम सर्वभूतानि अपीडयन। ये धर्म के विषय में कहा। धर्मेण ही सहायेन तमः स्तरति सदुत्तरम। ये धर्म के संबंध में कहा गया। फिर आप खूब एक प्रचलित श्लोक सुनते हैं, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो श्लोक हैं ये आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं। यानी यहाँ पर जो आपको धर्म का पालन करना है ये आत्मिक क्षेत्र से हैं। आत्मा को प्रधानता में रखते हुए इसका उपदेश दिया गया है। और जो दूसरे प्रकार का जो धर्म है जिसका उपदेश यहाँ मनुस्मृति में मिलता है वो व्यवहारिक क्षेत्र में है, और वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है आत्मिक, दूसरा मानसिक, तीसरा शारीरिक उन्नति कराने वाला। तो पहले तो जो हमारे अंदर जो शूद्रत्व है, उस शूद्रत्व से हम द्विजत्व की ओर जाएं, हम मनुष्यत्व की ओर जाएं, और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर जाएं, तो उनका जो विकास कराने वाला है, जो क्रमशः हमारे अंदर गुणों का विकास कराने वाला है, उत्तम सुख साधक श्रेष्ठ व्यवहारिक कर्तव्यों को बताने वाला है, मर्यादाओं को बताने वाला है, विधान कानून को, लॉ को बताने वाला है, उसको धर्म कहेंगे। यानी एक व्यवहारिक धर्म है और दूसरा आध्यात्मिक धर्म है। तो दोनों प्रकार के धर्मों का वर्णन इस मनुस्मृति में किया गया है। तो धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, और धर्म का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम इस धर्म को मानने वाले हैं, वो उस धर्म को मानने वाला है। पूजा पाठ कर लेना,
विशेष प्रकार का वस्त्र पहन लेना और किसी प्रकार के उत्सव आदि कर्मकांड आदि अपना लेना, मना लेना, उत्सव कर लेना, ये धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के धर्म हैं। जैसे जो दूसरा धर्म था जिसको व्यवहारिक क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, आत्मिक उन्नति को लेकर के, सामाजिक उन्नति को लेकर के, मानसिक उन्नति को लेकर के जो अभी कहे, तो उसी के विषय में भी खूब प्रवचन ऋषियों के हुए। जैसे कि वैशेषिक दर्शन में कहा, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि साधर्म, यानी जिसके आचरण से मनुष्य की त्रिविध आत्मिक, मानसिक व शारीरिक उन्नति और व्यवहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति हो एवं वृद्धि हो, इसके साथ साथ निःश्रेयस सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि यानी मोक्ष के मार्ग पर भी व्यक्ति आगे बढ़ जाए, ऐसे आचरण को, ऐसे कर्तव्य कर्म को धर्म कहेंगे। और जो पूर्व मीमांसा शास्त्र है उसमें एक वाक्य आया, 14 लक्षणों धर्म, अर्थात वेदों में मनुष्यों को करने के लिए जो कर्तव्य कर्म विहित किए कि क्या कर्तव्य है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसको धर्म कहेंगे। तो इन धर्मों के विषय में यहाँ पर ऋषि लोग आए हैं और महर्षि मनु से पूछ रहे हैं कि आप सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के धर्मों को जानते हैं। तो आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर धर्म का मतलब वैसा नहीं है जैसा सब लोग समझते हैं। और मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहा है, संविधान कहा है, यानी इसमें दोनों प्रकार के धर्मों का वर्णन है। एक आध्यात्मिक उन्नति से लेकर से संबंधित धर्म का वर्णन है और दूसरा सामाजिक उन्नति से संबंधित धर्म का वर्णन है। यानी हम आंतरिक स्थिति हमारी कैसी हो, हमारा आंतरिक जगत कैसा हो, उस आंतरिक जगत में जिसके अंदर तीनों लोक बसते हैं, हमारे शरीर के अंदर 3 लोक बसते हैं, देवलोक, अंतरिक्ष लोक, भूमि लोक, ये तीनों लोक हमारे अंदर बसते हैं। और इसके अंदर भी एक अपने एक ब्रह्मांड है जिसको कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हमारे अंदर परमपिता परमेश्वर का वास है, ईश्वर का निवास स्थान ये हमारा शरीर है, हमारा हृदय है। तो ये अंदर के लोक की यात्रा, अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार से होगी और अंदर ही अंदर हम कैसे व्रत नियम संकल्पों का अनुष्ठान करें जिससे हृदय की सारी गांठें खुल जाएं, मन की सारी चंचलताएं रुक जाएं और जो हमारे अंदर हमारा प्रेमी जन्म जन्मांतर का साथी, हम सब का नियंता वो परमात्मा प्रभु बसा हुआ है, उसका कैसे साक्षात्कार हो, उस तक जाने के लिए हम कैसे निर्मल बने, उसके योग्य कैसे बने, तब जाकर के हमें अपने प्रभु की, अपने प्रियतम की, अपने सखा की, अपने पिता की, अपने राजा की प्राप्ति हो सके। तो उस अंतर्मन की यात्रा के विषय में जो विधान बताए गए, जो पद्धति बताई गई, उसको धर्म कहा। और दूसरा धर्म है जब हम अपना नेत्र खोलते हैं, इस जगत को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, तो इस सृष्टि में हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कैसे कर्तव्य कर्म करने हैं और कैसे नहीं करने हैं, किसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, पशु के साथ, पक्षी के साथ, वृक्ष के साथ, वनस्पति के साथ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, छोटे के साथ, बड़े के साथ, जो हम दृष्टि खोल करके जो सारा देखते हैं, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, उस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के साथ हमारा कैसा धर्म हो, कैसा व्यवहार हो, हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य हो, इसके विषय में बताया गया है। तो दोनों प्रकार के क्षेत्र की जानकारी के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऋषि लोग इकट्ठे होकर के महर्षि मनु के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप सब धर्मों के वर्णन करने में समर्थ हैं। यानी उस जमाने में, उस काल में, उन सब में जो बड़े चढ़े थे, सबसे अधिक जो जानकार व्यक्ति थे, जो सबको अच्छी प्रकार से जानते थे, वो जानने वाले स्वयंभू मनु थे। अब लोग ऐसा मानते हैं कि मनु न जाने कौन से थे, तो आप ऐसा मान करके चलिए, शास्त्र ऐसा मानते हैं। और जब हम मनुस्मृति पढ़ेंगे तो तर्क से भी हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब व्यवस्था होती है तो व्यवस्थापक पहले होता है और उस व्यवस्था के लिए कानून पहले होते हैं।
तो मनुस्मृति का अध्ययन करने से हमें पूरी प्रकार से विदित हो जाएगा कि ये वो मनु हैं जो सृष्टि के आरंभ में हुए, जिनका वेद के बाद उपदेश हुआ और उसके बाद ये परंपरा युगों युगों तक चलती आई। हम यदि वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में जो गर्भाधान संस्कार है, पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया है, जो यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया गया है, विवाह संस्कार का जो विधान किया गया है, अथवा युद्ध के समय जिन नीतियों का पालन किया गया है और गृहस्थियों के जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, जिनका आचरण रामायण कालीन युग में हुआ, वो सारे के सारे मनुस्मृति प्रोक्त हैं। ऐसे ही अन्य राजाओं की हम बात करें जिनका पुराणों में वर्णन आता है। पुराणों को तो लोग बहुत कम पढ़ते हैं, परंतु पुराणों में जिन राजाओं का वर्णन आता है, उनके जो आचरण थे, उनके जो विधान थे, नियम थे, वो भी मनुस्मृति प्रोक्त थे। और हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत के भी सारे संस्कार, सारी पद्धतियां और युद्ध नीतियां भी मनुस्मृति प्रोक्त हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी के समय में भी मनुस्मृति थी, वो भी मनुस्मृति को फॉलो करते थे। श्री कृष्णचंद्र जी के समय भी मनुस्मृति थी, वो भी मनुस्मृति को फॉलो करते थे। तो ये दो युगों का दो बड़ा बड़ा इतिहास ग्रंथ हमारे पास है, त्रेता युग का रामायण और द्वापर युग का महाभारत। बाकी तो इतिहास बहुत सारा नष्ट भ्रष्ट हो ही गया है, बहुत सारा साहित्य जला दिया गया है, ये तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं। तो हमारे पास ज्यादा इतिहास नहीं है, परंतु दुनिया की सारी पुस्तकों, सारी मानव सभ्यताओं से, सारे विश्वकोश से सबसे अधिक अगर इतिहास, साइंस, टेक्निक, अध्यात्म संबंधी जानकारी अगर कहीं है तो वो केवल और केवल भारत में है। तो ये भी एक गौरव का पक्ष है कि हमारे पास सबसे अधिक नॉलेज है इस दुनिया के विषय में, इस मानव सभ्यता के विषय में, इस सृष्टि के विषय में। तो आगे ऋषि लोग कहते हैं, संभवतः आपको ये धर्म का प्रसंग समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रवचन है, तो प्रवचन में गुरु शिष्य परंपरा होती है। पहले ही कहा था कि ये महर्षि मनु का प्रवचन है और बाद में उनके शिष्यों ने इसको संकलित किया। तो यहां पर ऋषि लोग पूछ रहे हैं और आगे वो महर्षि मनु की प्रशंसा में कहते हैं, त्वम एको ही यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवः अचिंत्यस्य अप्रमेयस्य कार्य तत्वार्थविद प्रभो। कहते हैं कि ही प्रभो, क्योंकि वेदज्ञ होने से धर्म उपदेश देने में समर्थ आप ही विद्वान हैं। इस सब समस्त जगत के जिनका चिंतन से पार नहीं पाया जा सकता, अथवा जिनमें असत्य कुछ भी नहीं है और जिनमें अपरिमित सत्य विद्याओं का भंडार है, वर्णन है, उन स्वयंभू परमात्मा द्वारा रचित विधान रूप वेदों के कार्य कर्तव्य रूप धर्मों या प्रतिपाद्य विषयों के तत्वार्थविद यथार्थ रूप अथवा उनके रहस्यों को और वेदार्थों को जानने वाले एक आप ही हैं। अर्थात इस समय धर्म के विशेषज्ञ विद्वान आप ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अतः आप हमें कहिए। वो कह रहे हैं कि वेदों को जानने वाले, धर्म को जानने वाले, सृष्टि की व्यवस्था को जानने वाले, ईश्वर ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को समझने वाले और हमको ठीक ठीक प्रकार से समझाने वाले आप ही हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कृपा करके आप हमें बताइएगा कि वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, मनुष्यों के लिए आगे कर्तव्य कर्म का विधान किस प्रकार से होगा, तो ये आप हमें बताइएगा। तो महर्षि लोग सारे के सारे स्वयंभू मनु जी महाराज का वखान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमें धर्म शास्त्र का ज्ञान दीजिए, लोगों को कैसे कर्तव्य कर्म करने चाहिए, सामाजिक उन्नति के लिए उनके लिए क्या कर्तव्य कर्म हो और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके क्या कर्तव्य कर्म हो। तो महर्षि मनु जी अब उनको उत्तर देते हैं, सातै पृष्ठस्ततः सम्यक अमितौजा महात्मा भी प्रत्युवाच्य वाचार्य तान सर्वान महर्षिन श्रूयताम इति।
उन महर्षि लोगों द्वारा भली भांति श्रद्धा पूर्वक सत्कार पूर्वक उपयुक्त प्रकार से पूछे जाने पर वह अत्यधिक ज्ञान संपन्न महर्षि मनु उन सब महर्षियों का यथाविध सत्कार करके सुरेताम इति, सुनिए, ऐसा उत्तर दे करके बोले। तो उनकी प्रशंसा की, उनका सत्कार किया। आप यहां पर आए, आपका मोस्ट वेलकम। आप जो जानना चाहते हैं वो आप सुनिएगा। तो अब महर्षि मनु उपदेश देते हैं, और उपदेश देते हुए वो जगत उत्पत्ति के विषय में कहते हैं, आसीद इदम तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अविजेयम प्रसुप्तम एवं सर्वतः। तो महर्षि मनु कहते हैं कि ये जो सब जगत है, ये सृष्टि के पहले अंधकार में था, टोटल अंधकार था, चारों ओर घना अंधकार ही अंधकार था। उस समय कुछ भी ना तो जानने के योग्य था, ना ही उसको तर्क के द्वारा समझा जा सकता था, और ना ही कोई फेमस सिंबल था, कोई प्रसिद्ध चिन्ह थे, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था थी कि इंद्रियों के माध्यम से कुछ देखा जा सके। तो ना तो कुछ जानने योग्य था, किंतु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता है और यथावत उपलब्ध होता है। कह रहे हैं कि सृष्टि जो थी, जगत जो था, वो पहले तो बिल्कुल शून्य अवस्था थी, घोर अंधकार था। पहले देखने योग्य कुछ था ही नहीं। दूसरी बात, कोई देखने वाला था ही नहीं, ना तो देखने वाला था, ना देखने योग्य था, पर कुछ था तो सही, पर वो क्या था उसके लिए तर्क नहीं लगाया जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता। परंतु जो आज दिख रहा है और प्रसिद्ध चिन्हों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से जो जाना जा रहा है, वो पहले था, उसका दूसरा रूप पहले था, आज उसको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। जब महर्षि मनु ने ये बात कही तो बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्शाई कि भाई, जो अन्य ऋषि लोग हैं वो तो वर्णाश्रम धर्म के विषय में जानना चाहते हैं, फिर ये महर्षि मनु ने सृष्टि उत्पत्ति का प्रकरण क्यों लिया? तो उनका ऐसा मत था कि ये प्रक्षिप्त है, ये मिलावट है, ये कोई प्रसंग नहीं हुआ। जैसा प्रश्न पूछा गया वैसा उत्तर देना चाहिए था। ऋषि लोग तो वर्णाश्रम धर्म के विषय में जानना चाह रहे थे, तो उनको वर्णाश्रम धर्म से आरंभ करना था। उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति का प्रकरण क्यों लिया? अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जिज्ञासावश आता है और वो किसी कारण को जानना चाहता है, किसी विधान को जानना चाहता है, किसी संविधान को जानना चाहता है, तो उसको बताने से पहले एक भूमिका बनानी पड़ती है, यानी मूल से आरंभ करना पड़ेगा। और मूल से जब आरंभ करेंगे तो व्यक्ति की बुद्धि में ठीक ठीक बात समझ में आएगी। जैसे कि अगर हम स्वदेशी विदेशी की बात करें कि अब तो हम जीन्स पैंट पहनने लग गए हैं, अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, तो कुछ कुछ हमारे अंदर अंग्रेजियत आ गई है, कुछ कुछ हमारे अंदर अन्य अन्य संप्रदायों का, अन्य अन्य मतों का, अन्य अन्य संस्कृतियों का मिलावट भी हमारे अंदर आ गई है। परंतु हमारे शास्त्र तो शुद्ध वैदिक हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करे कि शास्त्र तो हमारा ऐसा कहते हैं कि सफेद वस्त्र पहनो, धोती कुर्ता पहनो, चोटी पहनो, यज्ञोपवीत धारण करो, पंच महायज्ञ करो, 16 संस्कार करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, परंतु हम तो ऐसा देखते हैं कि लोग 8 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, समय पर भोजन नहीं करते, ऐसी ऐसी सारी गड़बड़ व्यवस्थाएं हमें दिखती हैं। तो आप हमें बताइए कि वास्तव में सत्य क्या है। मान लो अगर ऐसे कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो अब आप सत्य क्या बताओगे? आप सत्य ये बताओगे कि पहले था क्या, हमारी मूल संस्कृति क्या थी, पहले ये बताओगे। फिर उसके बाद किन किन संस्कृतियों के आने से, किन किन लोगों के आने से हमारे यहां खिचड़ी पकी, मिलावट पकी, हूण आए, कुषाण आए, चोल आए, मंगोल आए, शक आए, तुर्क आए।
फिर मुगल आए, यवन आए, अंग्रेज आए। ये अलग अलग लोग अलग अलग देशों से आए और आकर के अपनी संस्कृति की धाक इन्होंने यहाँ पर जमाई, कुछ मिलावट की, फिर हमारी संस्कृति को बिगाड़ा। हमने बहुत युद्ध किए, सदियों तक युद्ध चलते रहे, प्रतिष्ठा के लिए लोग लड़ते रहे, संस्कृति सभ्यता के लिए लोग लड़ते रहे, और अंततः बहुत सारा मिलावट, बहुत सारा खिचड़ी यहाँ पर पक चुकी थी। तो पूरा आप पहले इतिहास बताओगे, मूल बताओगे कि वास्तविकता क्या थी, कैसे कैसे लोग आए, उनकी भाषा, भूषा, रहन सहन, चाल ढाल हमारे अंदर मिला, कुछ बलात्पूर्वक मिला, कुछ बुद्धिपूर्वक मिला, कुछ षड्यंत्र पूर्वक मिला दिया गया, और हम लोग आज इतने कन्वर्ट हो गए हैं। बोले कितने कन्वर्ट हो गए? बोले नाम से तो हम राम सिंह हैं, नाम से तो हम राम सिंह हैं और काम से हम रॉबर्ट हैं। कहने का अर्थ है कि हमारा नाम तो हिंदू है और कुछ थोड़ी बहुत 10-20% हमारे अंदर अपनी संस्कृति के कुछ गुण हैं, चिन्ह हैं। बाकी हमारा खाना पीना, रहन सहन, उठना बैठना, जो सारी की सारी दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त है, बिगड़ चुकी है, हमारे पूर्वजों की जैसी नहीं है। तो आप पहले बताओगे सीरियल वाइज कि हम कैसे थे, इनके कारण ऐसा बिगाड़ हुआ, आज हम ऐसे हैं, अब हमको आगे अच्छा होना है तो हमें किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप इस प्रकार से बताओगे। आपको समझ में आ रहा है ना? कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा तो उसके उत्तर के लिए पहले आपको भूमिका बतानी पड़ेगी, क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां पर यही भूमिका, यही क्लियरेंस महर्षि मनु ने किया। वो वर्णाश्रम धर्म के विषय में जानना चाह रहे थे, तो वो वर्णाश्रम धर्म को बताने से पूर्व वो कारण बता रहे हैं कि भाई आरंभ ऐसे हुआ। तो ये श्लोक प्रक्षिप्त नहीं है और आप लोग भी इसको प्रक्षिप्त ना माने। तो ये मैंने इसके संदर्भ में बात कही। तो आगे जगत उत्पत्ति के विषय में वो कहते हैं, तथा स्वयंभूर भगवान व्यक्तो व्यंजयनिदम महाभूतादिवृत्तौजा प्रादुरासी तमोनुदः। तब अपने कार्यों को करने में स्वयं समर्थ। ये जो वाक्य है, जो अपने कार्यों को करने में स्वयं समर्थ होता है उसको बोलते हैं स्वयंभू। किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला, ये स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्थूल रूप में प्रकट न होने वाला, तम रूप प्रकृति का प्रेरक, उसको प्रकट अवस्था की ओर उन्मुख करने वाला, अग्नि वायु आदि पंच महाभूतों को, आदि शब्द से महत अहंकार आदि को भी उत्पन्न करने की महान शक्ति वाला परमात्मा इस संसार को प्रकट अवस्था में लाते हुए ही प्रकट हुआ। तो क्रम बताया कि पहले तो ये सारा का संसार जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसके प्रसिद्ध चिन्ह भी हैं, सिंबल हैं, उनके सारे के सारे नाम हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था, टोटल शून्य था, ब्लैक होल था। उसके बाद ईश्वर ने जो अपना काम करने में समर्थ है, जिसको अपना काम करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, सहायता की आवश्यकता नहीं है, उस ईश्वर ने प्रकृति से सृष्टि का निर्माण किया, उसको प्रकट अवस्था में लेके आया। पहले अप्रकट थी, फिर उसको बाद में ईश्वर ने प्रकट किया, और प्रकट करने के साथ साथ वो स्वयं प्रकट हुआ। यानी पहले ईश्वर भी अव्यक्त था। किसके लिए अव्यक्त था? हमारे लिए। क्योंकि हम कौन? हम हैं आत्माएं। हम आत्माएं तो सुप्त अवस्था में थी। तो प्रकट किसके लिए हुआ ईश्वर? ये संसार किसके लिए प्रकट हुआ? हमारे लिए। जैसे कोई व्यक्ति गहरे नशे में सो रहा है, कोमा में चला गया है, तो उसके लिए सब स्थितियां कैसी हैं? अप्रकट। उसे कुछ पता ही नहीं है कुछ है भी या नहीं। लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी तब उसको लगेगा कि हाँ कुछ है। तो प्रकट किसके लिए हुआ? जो बना है वो सारी की सारी किसके लिए बनी? वो आत्माओं के लिए बनी। तो संसार की उत्पत्ति ईश्वर ने की, किसके लिए की? हम आत्माओं के लिए की। और जब संसार की उत्पत्ति ईश्वर ने की तो वो भी प्रकट हो गया।
यानी जब चित्र बना तो चित्रकार भी प्रकट हो गया, परंतु चित्रकार साकार रूप में प्रकट नहीं हुआ। यह तो बुद्धि का विषय है। अगर कोई सुनियोजित व्यवस्थित वस्तु बनी है तो उसको बनाने वाला कोई होगा। ये जो भाव है, ये जो थिंक है, बस इस पद्धति से हम ईश्वर को समझेंगे। तो अब समय पूरा हो गया है और आगे बहुत ही प्रेरणास्पद प्रसंगों को हम सुनेंगे। जैसा कि मैंने कल की कक्षा में कहा कि हम क्रमशः मनुस्मृति नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज यह आरंभ है। तो भूमिका की दृष्टि से हमको ठीक ठीक आरंभ करना है, समझना है। आगे जो जो प्रसंग समसामयिक होंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, उनको हम लेंगे। जो मैं शिक्षा देंगे उनको हम लेंगे, और जिनसे वैदिक सिद्धांतों की पुष्टि होती है, जो हमारी बुद्धि की शुद्धि करेंगे, उन प्रसंगों को लेंगे। और जो प्रक्षेप हुए, समाज में जो गड़बड़ घोटाला हुआ, भ्रांतियां हुई, उन पर भी हम विचार करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। और आप नियम याद रखिएगा। आप लोग सुनते हैं तो आप भी मंत्र का आरंभ में पाठ करें, और कक्षा के समापन पर आप भी ओम का उच्चारण करें। तो इस नियम को आपको पूरी कक्षाओं के अंतर्गत पालन करना है। ये एक मर्यादा है, एक अनुशासन है, जिसका पालन हम सभी को करना है। तो अब हम एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।